तनक न समय व्यस्त संसारा, तनक न समय व्यस्त संसारा। पढ़े कभने में ग्रंथ अपारा, पढ़े कभन के ग्रंथ अपारा। एक बार मैं वृंदावन गया। वृंदावन में परम सम्मानीय श्री श्याम सुंदर पारसर जी से मिला। उद्देश्य था इस कृष्णायन को दिखाना कि ठाकुर जी मैंने कुछ छोटी सी बाल चपलता की है। आप भागवत जी के प्रकांड विद्वान हैं, व्याकरण के विद्वान हैं, देश विदेश में कथा करते हैं। इस बाल चपलता पर दृष्टि डालें, किसी काम की हो तो जैसी बताना नहीं। बाल चपलता तो भगवान का भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसहु। इसमें जब ये चौपाई देखी, बोले तनक न समय व्यर्थ संसारा। बोले बालखंड जी ये तनक क्या है? मैंने कही महाराज जी ये बुंदेली भाषा में थोड़े को बोलते हैं तनक। हालांकि वो भी वितरवार के हैं, लेकिन उन्होंने पूछा तो जीवन में तनक समय नहीं है किसी के जीवन में। अगर समय होता तो आप गृह कार्य से निवृत्त होकर कब के यहाँ आ गए होते और आप दादा की सुंदर बात भी सुन रहे होते। अब दादाजी पूरी बात बोल गए। हमारे महाराज जी इतना सुंदर भजन गा गए, चदरिया धीनी दी झीनी गाई, नहीं आ पाए आप, लेकिन आप आ गए हैं। तो जब तनक ही समय हमें मिला है तो तनक समय में हम क्या करते हैं? एक उपाय करते हैं। उपाय ये होता है कि किसी भी चीज को छान लो। जब हम किसी चीज को छानते हैं तो सार निकलता है। आपने देखा होगा किसी भी अन्न को, गेहूं को छानेंगे तो छान के सार सार निकल आएगा और थोता थोता उड़ जाएगा। तो चूंकि रामचरितमानस जो है वो कैसा है कि हीरों को छानना। अब हीरों को आप कितना भी छानो, नीचे गिरेंगे तब भी हीरे और ऊपर रहेंगे तब भी हीरे। तो छानने जैसी बात मानस में तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी रामचरितमानस को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ विशेष बातें गोस्वामी जी ने लिखे हैं। इसमें एक चौपाई आई है, छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अब ये है रामन में आरती की चौपाई। चौपाई का एक ही चरण है। तो शास्त्र, अब शास्त्र बोलते तो रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते शास्त्र हैं क्या। अभी बड़े बड़े विद्वानों से कहा जाए भाई शास्त्र का नाम आया है तो कहते भैया यही सब रामायण भागवत पुराण इत्यादि को शास्त्र बोला जाता है। नहीं, ये 6 शास्त्र अलग हैं। हाँ, 6 शास्त्रों में इनके नाम भी आते हैं। पहला शास्त्र है वैशेषिक शास्त्र। हाँ, बोलना चाहिए मन से इन शास्त्रों का, तो नाम ही उच्चारण से बड़ा पुण्य मिलता है। हाँ, पहला शास्त्र है वैशेषिक शास्त्र। इसे महात्मा कणाद जी ने लिखा है। इसमें क्या है, अणु से लेके परमाणु तक जो रासायनिक विद्याएं हैं या रासायनिक तत्व हैं या पदार्थ हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आज जितना भी हम विकास कर रहे हैं भौतिकता के क्षेत्र में, वो जो है वैशेषिक शास्त्र में आता है। दूसरा शास्त्र है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र महात्मा कपिल जी ने लिखा है, भगवान कपिल जी ने लिखा है, जिन्होंने अपनी जो है गौतम जी ने लिखा है और कपिल जी ने सांख्य शास्त्र लिखा है, अपनी माँ को उपदेश दिया है। हाँ, और तीसरा चौथा जो शास्त्र है जो बादरायण जी ने लिखा है, जिसको हम कहते हैं उत्तर मीमांसा, और एक और है मीमांसा शास्त्र और एक उत्तर मीमांसा, जिनमें वेद वेदांग यानी ऋग्वेद इत्यादि की पूजा पद्धतियां बताई गई है। और एक है पतंजलि का योग शास्त्र। ऐसे मिलकर ये 6 शास्त्र हो जाते हैं। तो एक बार की बात है, बड़ी सुंदर बात है, रामचरितमानस में लेते हैं। ये बात कहाँ से आई, क्यों कही गई, इसको अपन सुनेंगे।
ये के बारे प्रभु सुख आसीना, ये के बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे चलहीना, सूर्य नर मुनि सच राचर साई। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। यहाँ सारांश की बात करने का समय है। घंटे 2 घंटे 3 घंटे होते तो निश्चित ही कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई प्रसंग अच्छे से सुनाया जा सकता है, लेकिन समय चंद मिनटों का है। तो एक बार जहाँ जहाँ शब्द मानस में आया है वहाँ वहाँ बंधुओं विशेष बात आपको मिलेगी। एक बार परमात्मा भगवान श्री राम, ये आरण्य कांड की चर्चा है, सुखासन में बैठे थे। सुखासन में तो भगवान भोलेनाथ जी बैठे जब तो ये रामायण बनी। हाँ, लखनलाल जी ने सोचा कि साक्षात परमात्मा मेरे संग में चल रहे हैं और मुझे परमात्मा की सेवा करने का परम सुख प्राप्त हुआ है, परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन जगत का क्या? जगत के कल्याण के लिए तो मैंने कुछ परमात्मा का लाभ ले ही नहीं पाया। तो जगत के कल्याण के लिए यद्यपि वो अनंत हैं, सारे भूमंडल को अपने सिर पर धारण करने की क्षमता रखने वाले परम ज्ञानियों में ज्ञानी हैं। जहाँ कहीं ज्ञान की चर्चा आती है तो शेष जी का पहले नाम आता है कि शेष परम ज्ञानी है। लेकिन जहाँ परमात्मा की गुण अनुवादों की बात आती है वहाँ शेष जी के लिए नेति नेति कहा है कि शेष जी भी कहते हैं इतना नहीं और भी है आगे, और भी है आगे। लेकिन ऐसे शेष जी साक्षात भगवान श्री राम जी के साथ में और जो है चल रहे हैं। आज भगवान श्री राम सुख में बैठे हुए हैं। सुर नर मुनि सचराचर साई, देवताओं के भी और अनंत अनंत ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री राम जी से लक्ष्मण जी कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे मन में कभी कभी जिज्ञासा होती है, हम भी अपने विद्वान जनों से, अपने गुरुजनों से कुछ अच्छी बात पूछें। बंधु, जीवन में जिज्ञासा परम आवश्यक है। जब तक जिज्ञासा नहीं है तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए, पूछने की योग्यता, पूछने का उत्साह और पूछने का पावर हमारे अंदर होना चाहिए। हम नहीं पूछते, उसका कारण है हम वहीं के वहीं रह जाते। आज लखनलाल जी ने पूछा, क्या पूछा? बड़ी सुंदर बात है। कहो हो ज्ञाने वैरागे अरो माया, कहो ज्ञाने विरागे अरु माया, कहो सुभग कहो ज्ञाने विरागे अरु माया, कहो सुभग कहो सुभग वैसे माना जाए तो ये हमारे तुम्हारे प्रश्न हैं महाराज जी। इनसे बढ़ के संसार में कोई प्रश्न हो सकता है, लेकिन हम तो नहीं पूछते किसी से। हमें तो पूछना चाहिए।
अब समस्या हो जाती है कि पूछना किससे चाहिए। लखन लाल जी तो साक्षात ब्रह्म से पूछ रहे हैं, हमें कोई सामने तो मिलना चाहिए कि हम कुछ पूछें। ये समस्या हमारी है। सुखदेव जी महाराज जी ने, परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव जी से पूछा कब, जब देख लिया कि ये समर्थ हैं। जब भी हम अपने जीवन में किसी समर्थशाली व्यक्ति को देखें पाएं, जरूर ये ज्वलंत प्रश्न हैं, जो परम आवश्यक प्रश्न हैं, जो हमारे तुम्हारे प्रश्न हैं, जिनको जरूर पूछना चाहिए। लखन लाल जी ने प्रश्न कर दिया, कहो ज्ञान विराग अरो माया। हे प्रभु, ये जो है जगत में वास्तविक ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और ये जो माया है, कहते हैं सब माया है, ये माया क्या है। कहो सो भगत करहो चहिताया। आप जो है थोड़ा सा बताएं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। कभी तो कह देते हैं अयम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है। तो जब हम ब्रह्म हैं तो माया क्या है, ईश्वर क्या है, ये हमारी तुम्हारी चर्चा है, गौर से सुनेंगे। बोले ईश्वर जीव और भेद प्रभु सकल कहो समझाए, और जाते होए चरण रति शोक मोहे भ्रम जाए। शोक, सारे संसार में शोक छाया हुआ है, सारे संसार में मोह है, सारे संसार में भ्रम है। अब ये जो 3-4 बीमारियां हैं संसार में, इन 3-4 बीमारियों के लिए कृष्णायन गीता में पहली चौपाई आई है। देखें, बंदहु कृष्ण व्यासी गुरु चरना, बंदो कृष्ण व्यास गुरु चरना, अभियंगा मोहे ब्रह्मना, अभियंगा मोहे अघ माने होता है पाप, अज्ञान। अज्ञान ही जग जीवों को कष्ट दिखाता। अगर सारे संसार में कोई कष्ट है तो वो अज्ञान के कारण है। आगे अज्ञान, मोहे और भ्रम, ये जो 4 चीजें हैं, आगे अज्ञान, मोहे और भ्रम, बस इसी के कारण हम स्वयं भूले हुए हैं, सत्य से विमुख होकर के और सांसारिक आचरणों में लिप्त हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा आवागमन का सिस्टम बराबर चलता रहता है, मुक्त नहीं हो पाते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम आग को नष्ट करने वाले हैं, आग, और अज्ञान को नष्ट करने वाले कौन हैं, बोले व्यास जी, और भ्रम को नष्ट करने वाले गुरुदेव हैं। आगे अज्ञान मोहे भ्रम हरना, बिल्कुल सीधे शब्दन में बात है। आपको लगेगा महाराज जी शब्द कह रहे हैं, आग का मतलब क्या होता है। आग का मतलब वो होता है जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, वो सब पाप है, उसको कहते हैं आग। अज्ञान किसको कहते हैं, जिसके कारण हम वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, वो है अज्ञान। मोह क्या है, जिसके लिए हम कर रहे हैं, मोह अपने पुत्रों के लिए, अपने हिती रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने यश के लिए, अपनी महात्मा कांक्षा के लिए, अपने अहंकार के लिए हम जो कर रहे हैं वो अज्ञान में सारा कर्म पाप है। इसलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, कहो ज्ञान विराग अरु माया, यहाँ ज्ञान कहो। आज हम ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान क्या है। अगर हम ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे तो जीवन हमारा अज्ञान में ही चला जाएगा।
ये रामचरितमानस का निचोड़ है, ऐसा निचोया गया है। कहते हैं 6 सात सब ग्रंथन का रस। पूछा किसी ने वो रस है कहाँ, उसको ढूंढना तो पड़ेगा। रस तो प्रत्येक पेड़ के रग रग में है, हमारे में, पेड़ फूलों में, फल में रस है। अब हमें जूस बनाने की जरूरत तो है, वो जूस निकाला गया है तो है कहाँ, तो वो जूस है यहाँ। पूछा लेकिन वो चौपाई का ख्याल रखेंगे, तनक न समय व्यर्थ संसारा। इस चौपाई का ख्याल रखा है लखनलाल जी ने। किस प्रकार से रखा देखें। थोड़े में सब का बुझाई, सुना हो बातें मती मैंने चितलाई। अब आपको लग रहा होगा कि आप तो महाराज जी थोड़े की बात क्यों कर रहे हैं। लखनलाल जी स्वयं कह रहे हैं कि तनक न समय व्यस्त संसारा, किसी को समय नहीं है, हमारी माताओं को समय नहीं है। यहाँ से जाएंगे, जा कर के भोजन बनाएंगे, तब ब्याह की व्यवस्था हो पाएगी। कटिया इत्यादि भी तो करना है, हाँ सब व्यवस्था करना है, हरियाई लेने जाना है, बरसिन इत्यादि की व्यवस्था करनी है, तो किसी को समय नहीं। अगर समय होता तो 2 घंटा पहले